आप वृषभ राशि वाले हैं तो वर्तमान समय में शनिदेव का गोचर आपकी राशि से दसम भाव में चल रहा है और शनिदेव आने वाले 29 मार्च 2025 को आपके दसम भाव से निकलकर आपके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उसके पहले 29 मार्च 2025 के पहले जो ये बचे हुए 45 डेज हैं, इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव रहेगा। शनिदेव जब 11वें भाव की तरफ अग्रसर हैं तो ऐसी स्थिति में बचे हुए दिनों में आपके जीवन में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो सकती हैं, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि कुछ ऐसी भी गलतियां होंगी जो आपको भारी पड़ सकती हैं, तो उसको लेकर भी सावधानी रखिएगा। तो वृषभ राशि वालों, यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो 3 पार्ट में रहने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या आपके जीवन में शनि की 7.5 या शनि की ढैया का प्रभाव है अथवा नहीं है। तो देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम शनि की 7.5 या ढैया की बात करते हैं तो उसकी जो गणना होती है वह चंद्र राशि से होती है। तो यदि आप वृषभ राशि वाले हैं तो वर्तमान समय में शनि का गोचर दसम भाव में चल रहा है, ठीक है। और शनि की ढैया व्यक्ति के जीवन में कब लगती है, जब आपकी चंद्र राशि से शनि का गोचर चौथे भाव में हो या 8वें भाव में हो। चौथे भाव या 8वें भाव में तब व्यक्ति के जीवन में शनि की ढैया का प्रभाव चलता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, ठीक है। तो ढैया जो होती है वह 2.5 वर्ष की होती है। और जब हम शनि की 7.5 की बात करते हैं तो जब भी शनि का गोचर आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में होता है, जैसे 12वें भाव में शनिदेव पहुंचते हैं तो शनि की 7.5 का प्राथमिक चरण शुरू हो जाता है। और शनि की 7.5 का एक चरण अगर हम बात करें तो वह 2.5 वर्ष का होता है। फिर शनिदेव 12वें भाव से जब आपके प्रथम भाव की तरफ अग्रसर होते हैं, प्रथम भाव में जब गोचर करते हैं तो इसे शनि की 7.5 का दूसरा चरण कहा जाता है। और शनि जब आपकी राशि से दूसरे भाव में गोचर करते हैं तो फिर इसे शनि की 7.5 का अंतिम चरण कहा जाता है। तो शनि की जो स्थिति आपके लिए बन रही है वह आपकी राशि से दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर 29 मार्च के बाद 11th हाउस में होगा। तो न तो आप शनि की 7.5 के प्रभाव में हैं और न ही शनि की ढैया का प्रभाव आपके लिए है। तो आने वाला समय कैसा है, आइए इस पर बात करते हैं। देखिए वृषभ राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि आपके भाग्य भाव और कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। गोचर कहाँ कर रहे हैं, दसम भाव में कर रहे हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि जो पिछले लगभग 2.5 वर्ष में आपने मेहनत करा है वृषभ राशि वालों, उसका रिजल्ट अब मिलने का समय आ गया है। और कहीं ना कहीं से संकेत भी आपको मिल रहे होंगे कार्य क्षेत्र में, विशेष तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, काफी लंबे समय से यदि आप प्रमोशन की चाहत रखते थे, है ना, तो आप देखेंगे कि अब आहट मिलनी आपको शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आपके कार्य क्षेत्र में सफलता, मान सम्मान की प्राप्ति, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। जो आपके कार्यस्थल पर यदि शत्रुता भी लोग निभा रहे थे, अब वो मित्रता की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा भी बढ़ेगा। इसके साथ में अगर देखा जाए तो जब शनि दसम भाव में है, 9th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे लोग जो कि जुडिशरी से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, टूर एंड ट्रेवल का कार्य करते हैं, उनके लिए भी अब समय अच्छा होने जा रहा है। आपके लाभ में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में तरक्की भी आपको प्राप्त होगी। हाँ, शनि जब दसम भाव में से गोचर कर रहे हैं, जब 11th हाउस की तरफ जा रहे हैं, तो अब आपकी इच्छाएं भी बढ़ने जा रही हैं। जो भी आपने अपना सपना देखा हुआ है, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, तो आने वाले में समय में उन इच्छाओं की पूर्ति भी होती नजर आएगी। अब देखिए शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव है 29 मार्च 2025 तक, वो आपके 12वें भाव पर है। तो कहने का मतलब यह है कि शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर पड़ती है वहां पर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करवाती है। उस भाव से रिलेटेड चीजों को प्राप्ति के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, शनि जब 12वें भाव को देख रहे हैं, तो जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में है, डिफेंस के अंदर है, ठीक है, तो अगर इन क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं तो थोड़ा सा अभी आपकी मेहनत बढ़ी रहेगी। 29 मार्च के बाद चीजें ज्यादा आसान होंगी, खर्चे आपके अनियंत्रित हो सकते हैं, खर्च की अधिकता बढ़ सकती है, हॉस्पिटल्स पर पैसा खर्च हो सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति बनेगी, तो थोड़ा सा अपने खर्चों को आप नियंत्रित करके रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो अभी जो समय है, इस समय के अनुसार देखा जाए तो 12th हाउस जो होता है यह आपके शैया सुख का होता है, जहां पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं से शैया सुख में कमी अनुभव आप कर सकते हैं।
शनि की दृष्टि का प्रभाव देखें, सातवीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही, और ध्यान से समझें कि चतुर्थ भाव आपके हृदय का भाव होता है। तो जब भी शनि जैसा ग्रह जब चतुर्थ भाव को देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं से आत्मिक संतुष्टि न मिलना, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाना, एक ही बात को लगातार बार बार सोचते रहना। ठीक है, तो जो आपके अंदर निराशा का भाव था वृषभ राशि वालों, अब वह हटने जा रहा है। कहीं ना कहीं से घर परिवार में जो दिक्कतें चल रही थी, परेशानियां चल रही थी, माता के स्वास्थ्य को लेकर या पिता के स्वास्थ्य को लेकर, तो आपके घर परिवार में अब चीजें बेहतर होने जा रही हैं। आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्यों की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शनि की सातवीं दृष्टि का प्रभाव आपके लिए शुभ रहने वाला है। हालांकि शत्रु राशि को देख रहे हैं, लेकिन जब शनि 11th हाउस की तरफ मूवमेंट में है, तो लाभ तो आपको ये देना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक राशि में 2.5 वर्ष तक रहते हैं, तो इनका इंपैक्ट 1-1.5 महीने पहले से आना शुरू हो जाता है। अगली बात जब हम करते हैं, तो शनि की दृष्टि का प्रभाव 10वीं दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। ठीक है, तो 10th हाउस सॉरी 10वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर है। तो 10वीं दृष्टि ये बताती है कि जहां पर भी शनि दसम भाव 10वीं दृष्टि से देखते हैं, उस भाव से रिलेटेड चीजों को लेकर आपको ड्यूटीफुल रहना पड़ेगा। यानी कि आपका दाम्पत्य जीवन है, तो दाम्पत्य जीवन के प्रति आप समर्पित रहें, अन्यथा जाते जाते शनि आपके दाम्पत्य जीवन में कलह, वाद विवाद की स्थितियों को पैदा कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। साथ ही जीवन साथी के साथ में हालांकि ट्यूनिंग अच्छी हो रही है, अगर आप मार्ग से भटकते हैं तभी चीजें आपके लिए नेगेटिव जा सकती हैं, अन्यथा चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर रहने वाली है। जिन लोगों के विवाह नहीं हुए, विवाह के योग बनेंगे, अविवाहित लोगों के विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। बिजनेस व्यापार में जो तेजी आपको नहीं मिल रही थी, तेजी मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आप किसी कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। पार्टनरशिप से आपको अच्छा लाभ होगा, डेली इनकम में आपकी वृद्धि होने जा रही है। तो निसंदेह शनि का यह जो गोचर होने जा रहा है, उसके पहले आपको अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। यदि आप प्रेम विवाह की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपके लिए सफलता प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा, पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। ठीक है, साथ ही जो लोग एंटरटेनमेंट के क्षेत्र से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो अच्छा कार्य करते आप नजर आने वाले हैं। आपके जीवन से बहुत सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है वृषभ राशि वालों। वैसे भी आपके जीवन में अगर कर्ज की अधिकता थी, तो कर्ज से बाहर निकलने के आपको अवसर मिलेंगे, शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए यहाँ पर अच्छी होती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, माइनिंग के कार्य क्षेत्र से जुड़े, उनको लाभ मिलेगा। भाग्य का भी सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। लंबी दूरी की यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, धर्म कर्म के प्रति आप में विश्वास जागृत होगा। तो कुल मिलाकर अगर आपकी नौकरी भी छूट गई थी, किसी कारणवश आपके पास में जॉब नहीं थी, अब आपको प्रयास करने चाहिए, अच्छी सफलता प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नव विवाहित जोड़े हैं, अगर आप संतान की चाहत रखते हैं, फैमिली प्लान करना चाहते हैं, तो यह समय अच्छा है। आपके पहले से संतान है, तो उनको लेकर कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। तो कुल मिलाकर मैं अगर देखूं, तो 29 मार्च के बाद जो आने वाला 2.5 वर्ष है, वृषभ राशि वालों, आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होगी, उन्नतिदायक समय रहेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगा, प्रमोशन होगा, काम कारोबार में वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पैसा आएगा आपके पास में। ठीक है, विवाह का योग बनेगा, मकान का योग बनेगा। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए अच्छी होने जा रही हैं 29 मार्च के बाद। लेकिन उससे पहले आपको अब क्या नहीं करना है, इस पर बात कर लेते हैं। बिना सोचे समझे आपको खर्चे से बचना है। कुछ अनैतिक या इलीगल चीजों पर पैसा खर्च हो सकता है, पहली बात। दूसरा, थोड़ा सा चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु शुक्र की युति आपके 11th हाउस में रहने वाली है, शुक्र उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा। तीसरी चीज कि अगर किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी के वाद विवाद है, तो उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े की स्थिति को नहीं बनने देना है, थोड़ा सहजता पूर्वक आगे बढ़िएगा। कोई संपत्ति खरीद रहे हैं आप, तो ऐसी संपत्ति नहीं खरीदिएगा जो किसी भी प्रकार से डाउटफुल हो, या किसी भी प्रकार के विवादित प्रॉपर्टी हो, उस पर पैसा नहीं लगाइएगा। ठीक है, उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर शुक्र को मजबूत करके रखिए। ठीक है, सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग कीजिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, दाम्पत्य जीवन यानी अपने जीवन साथी के प्रति समर्पित रहिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा धैर्य और बना के रखिएगा, काफी लंबे समय तक आपने धैर्य रखा है, थोड़ा सा और वेट कीजिए, गोचर के आधार पर पैसे